अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ। काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा वक्त मिला तो कोशिश है कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लिया जाए, कुछ गुफ्तगू शुनीद हो जाए, कुछ चीज़ों पे डिस्कस हो जाए। तो बिज़नेस टाइम आप देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये उम्मीद है आपके ऐसा करेंगे और इस चीज़ को आपके लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। गुज़ारिश ये है कि हम आज जिस टॉपिक पे, जिस बात पे, जिस रेसिपी पे, जिस कंसंट्रेशन पे, जिस फार्मूले पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फार्मूला हमारा अपना डिज़ाइन करता है और आपके सामने उसकी सारे बेनिफिट्स, उसके इंग्रेडिएंट और उसकी कंपोजिशन सारी आज मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। मे बी हमें इसके लिए दो वीडियोज़ बनानी पड़ें। पहली वीडियोस में आज हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या डिज़ाइन की है, ये स्पेसिफिक हमारी कंपोजिशन है। इसमें हम 10% जो है ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं और इसके अंदर सेकेंडली जो कंपोनेंट हम एक्टिव इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो लेते हैं हम कोचिक एसिड डाइपार्मेटेट। सबसे पहले ये बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी है। इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें आपको स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं और उसके साथ पोर का मसला है, ओपन पोर्स हैं और फ्रैकल का मसला आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी स्किन पे अपेयर होती हैं। इसके साथ साथ ये रिड्यूस पोर साइज भी करती है ये कंपोजिशन। ये एक्नी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव कंपोजिशन है, एक्निस्कस के लिए बहुत कंपोजिशन इफ़ेक्टिव कंपोजिशन है, एसीमिया के लिए बहुत, मेलस्मा के लिए इफ़ेक्टिव कंपोजिशन है ये। और किस तरह से इफ़ेक्टिव है इसमें अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी देखिएगा कि हमारी ये जो है कंपोजिशन, ये जो डार्क स्पॉट हैं उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो हाइपरपिगमेंटेशन है उसके लिए आपको इफेक्टिव एक रिजल्ट मिलता है कंपोजिशन में। और जो आपके फेशियल हेयर आ रहे हैं, इन ग्रोथ उसके लिए उसको रिड्यूस करता है। इसको मैं समझा दूं, बहुत सारे मुझे फीमेल्स की कॉल्स आती हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो बिज़नेस रिलेटेड है वो कहते हैं जी कि बहुत सारी ख़वातीन एक चीज़ से परेशान होती हैं, उनके मुख्तलिफ क्रीम से शायद या इस तरह से मुख्तलिफ और चीज़ों से उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं। फेशियल हेयर से किस तरह से वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं और परमानेंटली कर सकते हैं और किस तरह से इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकते हैं, आज हम जिस कंपोजिशन पे डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं अभी आपको मैंने बताया है कि हमारी ये क्रीम जो है, ये हमारी कंपोजिशन, हमारी जो है ये डिज़ाइन करदा फॉर्मूलेशन आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अंदर हम ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जो मैच करते हैं या उसके साथ जो सेकंड एक्टिव इंग्रेडिएंट हम शामिल करते हैं वो हम करते हैं इसके अंदर कोजिक एसिड डाइपाल्मेटेट। ये दोनों को हमने क्यों यूज़ किया, किस तरह से हम इसमें इस्तेमाल करते हैं 10% ग्लाइकोलिक एसिड को, 5% कोजिक एसिड को। अब कुछ कोजिक एसिड की जो खूबियाँ अभी मैंने आपको बयान की हैं, आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आई लाइन्स, फाइन लाइन्स, कोलेजन प्रोड्यूसर, मेलाज़मा के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, वाइट हेड्स के लिए, रिड्यूस पोर साइज सेल्स, एक्नी के लिए, इस तरह से बहुत सारे और मसाइल स्किन के जो है उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव जो है रिजल्ट देने वाली क्रीम है। आप इसको खुद बना सकते हैं, बेच सकते हैं, इसको इसका बिजनेस कर सकते हैं। आप इसको ख़रीदना चाहें तो हमसे ख़रीद सकते हैं। बस थोड़ा सा याद रखिए, जो कि हम थोड़ा इसमें बिजी होते हैं, हमारे कुछ ऑर्डर जो है हम नहीं ले रहे होते ऑनलाइन ऑर्डर। वजह उसकी हमने कोशिश भी की है लेकिन हमारा ऑर्डर कुछ आप लोगों को लेट मिलता है, अपनी मसरूफियत की वजह से हम इन टाइम आपको नहीं दे सकते। मैं माजरत करता हूँ इस चीज़ के हवाले से आपके साथ। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ रेगुलर करते हैं वो तो इस मामले को जानते हैं कि लोड बर्डन की वजह से ऐसा होता है। नियतन हम ऐसा नहीं करते, लेकिन बहरहाल आप लोगों को वो चीज़ पहुंच जाती है, 2-4 दिन लेट सही, 1 हफ्ता लेट सही, लेकिन हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं।
कुछ चीज़ें ये हैं कि चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है, कुछ अवेलेबल नहीं होती। कुछ दोस्त अहबाब जो है या कुछ ख़वातीन, हमारी बहनें, बेटियाँ, वो हमें जो ऑर्डर करती हैं, हम उनका ऑर्डर तो रिसीव कर लेते हैं, हमारे पास स्टॉक में नहीं होती है, तो फिर कोशिश होती है कि जैसे ही वो उसकी बारी टर्न आए, हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें तो वो आपको पहुंचा दी जाए। तो ये जो आपको ज़हमत होती है इस मामले में, मैं उसके लिए आप लोगों से माज़रत खा हूँ कि आप लोगों को ये पेनफुल चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है आपने किसी को पैसे दिए हैं और आपका ऑर्डर, और ख़वातीन को इसके लिए बहुत कॉन्शियस होती हैं, बट कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं। यानी हो इन चीज़ों में जब कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो मैं पेश की माज़रत किए लेता हूँ आपसे। तो हम जो कंपोजिशन हमारी डिज़ाइन करता ये रेसिपी है, और इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इसको आप भी बना सकते हैं, आप भी मार्केट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके अंदर जो हमने ग्लाइकोलिक एसिड लिया है, ग्लाइकोलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन हमने वो रखी है 10%। ग्लाइकोलिक एसिड एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स ग्रुप से ये रिलेट होता है। ये चूँकि छोटा मॉलिक्यूल, अब मैं इसको समझाने के लिए, ये छोटा मॉलिक्यूल होता है जो स्किन के अपर लेयर जो है, इसके जो डेड सेल्स है उनको बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। अभी उसको यूँ समझिए कि इसका काम ये है कि अगर कोई बड़ी चीज़ है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ फोड़ देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, तो उनको उठा के एक्सफोलिएट करना, फिर दूसरे लफ्ज़ों में उसको उठाना, वहाँ से उतारना आसान हो जाता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आप देखते हैं उनके निशान बन जाते हैं, उनकी इन्फ्लेमेटरी, उसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन होती है। ये बहुत डीट किस्म की होती हैं, प्रेगनेंसी के साथ चलते हैं। लेकिन जब आप इससे, आपको अब कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उसको यूज़ कर सकें, और आपकी बॉडी के अंदर आपको आपके साथ जो बच्चा परवरिश पा रहा है उसको आपकी बॉडी के बाकी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको वो चीज़ यूज़ की जा सकती हो, और उसकी डॉक्टर या उसमें जो उसके बेनिफिट ड्रॉबैक्स देखते हैं वो ना हो। ये वो प्रोडक्ट है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप यूज़ कर सकती हैं। वो जो निशान बनते हैं चेहरे पे, जो फ्रैक्टल टाइप बनते हैं, वो जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन बोलते हैं, उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट है। और स्टिच मार्क्स के लिए है, और एक्नी जो स्केर्स है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। एक्नी के लिए बहुत प्रोडक्ट है, आपके जो निशान बन जाते हैं उसके लिए बहुत प्रोडक्ट है। वो जो डूक से, कुएं से और इस तरह से बन जाते हैं आपकी स्किन पे निशान, उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। साथ आपने ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जो शामिल की है इसमें प्रोडक्ट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो हमने शामिल किया है इसके अंदर कोचिक एसिड डाइपाल्मिनेट। कोचिक एसिड डाइपाल्मिनेट का रोल ये मेलानिन डीकम्पोजर इनहिबिटर होता है आपकी स्किन में, जो काला, जिसकी वजह से स्किन का कलर आपका डार्कर या ब्लैकिश होता है। ये मेलानिन, हम इस पर बहुत जवाब पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो ये जो मेलानिन होता है, या जो डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने के साथ ये रैपिडली काम करता है तेज़ी से, और ग्लाइकोलिक के साथ मिलके ये और इन्हांस हो जाती है इसकी वर्किंग। और इसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड चूँकि स्मॉल मॉलिक्यूल होने से अपनी अपर लेयर जो अंदर तक जो डेड सेल्स होते हैं उनको ये ब्रेक करता है, तो बड़ी आसानी से फिर उन डेड सेल्स को रिमूव किया जा सकता है। कंटिन्यूस पीलिंग या एक्सफोलिएट करके आप उस स्किन से जो चीज़ें बेनिफिट गेन करती हैं, वो आपकी स्किन स्मूथ होती है, आपकी स्किन वाइटन्स होती है, डीप पिगमेंटेशन उसकी होती है, कोई निशान नहीं होता। सन फेड में आप इसको यूज़ करते हैं। क्लोचन जो है उसको बनाने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेजन क्या है, जो एज बुढ़ापा आ जाते हैं, जो फाइन लाइंस और जो चेहरे पे झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, वो कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल है। आप सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, कोलेजन जो है वो इलास्टिसिटी है, इसकी लचक को, स्किन को कायम रखता है। जितनी ज़्यादा लचक होगी, कोलेजन होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है यंग लुकिंग स्किन होगी।
वो बच्चों से ऑनवर्ड जवानी तक ये चीज़ें रहती हैं, पर कोलेजन की कम जो प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो ये उसको भी। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्किन को जो आपको फाइन लाइंस और बुढ़ापे के असरात नज़र आते हैं, ये इसमें आपकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये ह्यूमेक्टेंट, या दूसरे वजह से आपके जो वाटर है उसके बॉन्ड्स को स्टे रखता है, उसको जो है प्रिजर्व करके रखता है, महफूज करके रखता है, लॉस नहीं होने देता स्किन से मॉइस्चर को। तो इस तरह से आपकी स्किन जो है उसके साथ जब मॉइस्चर रहेगा, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये काम आपकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड का रहा होता है। उसकी एप्लीकेशन भी हम इसी मकसद के लिए करते हैं कि हमारी स्किन को मॉइस्चर मिलता रहे, और मॉइस्चर मिलता रहेगा तो स्किन फ्रेश रहेगी। अच्छा, उम्र के साथ साथ जब आप चलते हैं तो हमारे जो डेड सेल्स होते हैं, जो कमुलेट स्किन पे होते हैं, वो उस ब्रेक होना और उसको तोड़ना और रिजुविनेट होना और नए सेल उनकी से ना, ये प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से फाइन लाइंस बनती हैं। 2 वजह मैं आपको बता रहा हूँ इसकी फाइन लाइंस की भी। एक तो फाइन लाइन या झुर्रियाँ जो बनती हैं, कोलेजन कम हो जाता है, मॉइस्चर कम होने की वजह से वो जो है ब्रेक नहीं होता, सेल ब्रेक नहीं होता, तो वो आसानी से सेल जो है रिमूव नहीं होता। जब अब रिन्यूव होगा सेल, ऊपर से डेड सेल उतर जाएगा, तो रिन्यूअल सेल की होगी, नए सेल उसकी जगह लेंगे, तो आपकी फ्रेश लुक, गुड लुक जो है कम एज इस प्रोडक्ट के हवाले से आपकी स्किन पे रहेगी। कितने बेनिफिट्स मैं आपको गिनाऊं ग्लाइकोलिक एसिड के या जो आपके जो स्किन पे इसके असरात हैं, मैं इतने बेनिफिट आपको गिनवा सकता हूँ। अल्फा हार्डेक्स एसिड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बट जब ये कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं इसको कोजिक एसिड के साथ, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मॉइस्चर बॉन्डिंग होती है, आपके सेल को डिबॉन्ड या ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने से ये सेल को आसानी से डेड सेल्स को उतारा जा सकता है, फिर नए सेल लेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो आप एक इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। अब आगे हम चलते हैं, कोशिश करते हैं इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं, और अगली वीडियो में इसका मैं प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ कि किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। आपने आसान तरीका तो ये है, आपका बेस क्रीम ले लें, फाउंडेशन क्रीम जो ले लें आप, कोई भी बेस क्रीम ले लें। बेस क्रीम के अंदर आप 10% रेशो जो है वो, यानी 100 ग्राम आपके पास है तो अराउंड अबाउट 11 बनती है। 90 ग्राम ले लेंगे तो 10 ग्राम ये बन जाएगी, और 5 ग्राम कोजिक एसिड ले लेंगे। ये दोनों चूँकि एसिड्स है, याद रखिएगा, कोजिक एसिड। अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने के बाद आपका जब पीएच बैलेंस नहीं प्रोडक्ट का रहेगा। अब इसकी प्रोडक्ट को जो बेस क्रीम लिया था उसके अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट आपने डाले थे, और जो अनइवन ऊपर नीचे पीएच लेवल हुआ था, अब उसको फर्दर आप एथेनॉल अमाइन ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज करके इस प्रोडक्ट को आप जब अप टू 6 पीएच लेवल ले जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्ट फिर से ये क्रीम स्मूथ हो जाएगी। जैसे ही आपने ग्लाइकोलिक डाला और उसके अंदर आपने शामिल किया कोजिक एसिड, आपकी क्रीम फट जाएगी, दूध पानी अलग हो जाएगा। और ये जब उसके अंदर फिर आप ट्रायथनॉल अमाइन यूज़ करेंगे तो डिकम्पोज होकर ये प्रोडक्ट फिर आपके फाइन पाउडर की शक्ल में आ जाएगी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप एक आम क्रीम ले लें, स्नो क्रीम ले लें, वेंशिंग क्रीम ले लें। वेंशिंग क्रीम के अंदर ये दोनों जो केमिकल आपको बताए हैं मैंने, जो कोजिक एसिड है उसके साथ ग्लाइकोलिक एसिड है, इसको डालिए। उसके बाद उसकी पीएच बैलेंस कीजिए। आपके पास बेस क्रीम में बाकी चीज़ें जो प्रिजर्व और ये सारा कुछ मौजूद था। ये तो आसान सा तरीका है आपको बनाने का, आप घर में इसको बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे कि हम कमर्शियली इस प्रोडक्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि आज थोड़ा सा टाइम है, और ये साल का आखिरी दिन चल रहा है, रात का इस वक्त जो टाइम हुआ है तकरीबन 12 बजने वाले हैं।
तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपके लिए नया साल जो है हमारे मुल्क के लिए, आपके लिए, हमारे लिए उसकी रहमतों का, उसकी शफाअत का, उसकी करम का साल हमारे लिए हो। हमारे मुल्क के लिए जो मसाइब हैं, जितनी मुश्किलें हैं, अल्लाह उनको टाल दे, उनका कोई सलूशन निकाल दे। अब अल्लाह ने जो काम करने के हैं वो अल्लाह ने करने हैं। हम भी कोशिश करें कि किसी तरह से जो भी अकल शाऊर को सामने रख के बेहतर सलूशन आता है, हम भी कंट्रीब्यूट करें अपने मुल्क को इन मसाइल से निकालने के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नए साल की दुआओं के साथ मुझे भी याद रखिएगा, मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।